आज पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जलवायु, वर्षा का विवरण, बाढ़, सूखा व जल संरक्षण के बारे में देखते हैं। भारतीय मानसून की संपूर्ण क्रियाविधि भारत की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच आदि कारकों के अतिरिक्त दो प्रमुख कारकों का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। नंबर 1, उत्तर में हिमालय पर्वत जो प्राकृतिक अनुरूप तथा जलवायु नियंत्रण की भांति कार्य करता है। नंबर 2, दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति जिसके मध्य प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है। देश की विशालता एवं धरातलीय विविधता के कारण भारत में जलवायु संबंधी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु एवं विशाल हिमालय जो शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली ठंडी वायु से बचाकर संपूर्ण उत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं प्रदान करता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के रास्ते में अवरोध के रूप में खड़ा होकर उनसे वर्षा कराता है। पारंपरिक तापीय विचारधारा के अनुसार मानसूनी पवनें स्थलीय एवं समुद्री पवनें हैं जो ऋतुक्रम के अनुसार स्थल पे समुद्र की ओर से चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अधिक सूर्य ताप के कारण उत्तर पश्चिम भारत के स्थलीय भाग पर सागर की ओर अपेक्षा अधिक गर्म होकर न्यून दाब वाले केंद्र बन जाते हैं। जब सागर की ओर से पवनें चलने लगती हैं तो इनसे विपरीत जब शीत ऋतु में स्थल पर उच्च दाब केंद्र समुद्र पर निम्न दाब केंद्र बनाते हैं तो पवनों का प्रवाह स्थल से समुद्र की ओर होता है। समुद्र की उत्पत्ति नवीन संकल्पना के अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति वायु दाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। विषुवतीय रेखा के निकट व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण उत्पन्न होता है जिससे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ITC कहते हैं। ITC के मध्य डोल्ड्रम पेटी स्थित होती है जिसका विस्तार सूर्य के उच्चारण तथा दक्षिणायन होने पर क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण की ओर अधिक दूर तक फैल जाता है। इस पेटी के ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर फैली दक्षिण की ओर फैलने पर पूर्वी पवनें चलने लगती हैं। भारत की जलवायु के दशाओं का वर्णन ऋतु चक्र द्वारा अच्छी तरह किया जा सकता है। वर्ष में 4 ऋतुएं शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक निवृत्त होती है, अक्टूबर से नवंबर तक होती है। यानी शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र पर उच्च दाब रहता है और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। फलस्वरूप मौसम शुष्क रहता है तथा तापमान दक्षिण से पूर्व की ओर घटता जाता है। स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, शीत, मंद समीर तथा वर्षा रहित मौसम इस ऋतु की विशेषताएं हैं। इस ऋतु में कभी कभी पश्चिम विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी
व्यापारिक पवनों से भी थोड़ी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में देश के उत्तरी आधे भाग में तापमान बढ़ने के कारण वायु दाब न्यून हो जाता है। निम्न वायु दाब होने से गर्त केंद्र में अत्यंत शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। धूल भरी आंधियों का आना सामान्य बात है। बंगाल में गर्म तथा आर्द्र पवनों के मिलने से तूफानी वायु चलती है, जिसे काल बैसाखी कहते हैं। ये ऋतु संपूर्ण देश में प्रायः शुष्क होती है। तटवर्ती भाग से आंतरिक भाग की ओर जाने पर आर्द्रता घटती जाती है। असम तथा बंगाल में काल बैसाखी में तथा केरल और कर्नाटक के तटीय भागों से आम बौछारों से कुछ हल्की वर्षा होती है। वर्षा ऋतु मई के अंत तक जून के प्रारंभ में सूर्य के कर्क रेखा पर सीधे चमकने के कारण उत्तरी पूर्व पश्चिमी मैदानों में निम्न वायु दाब इतना प्रबल हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के रूप में भारतीय तट पर पहुंचकर भारत के प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो भागों अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में विभक्त हो जाता है। अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट के अवरोध के कारण पश्चिमी ढालों पर खूब वर्षा करती है, परंतु उत्तर की ओर बढ़ती है। ये पवनें जब गुजरात से गुजरकर राजस्थान पहुंचती हैं तो उच्च पर्वतीय अवरोध के अभाव में वर्षा नहीं करा पाती। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब उत्तरी पूर्वी हिमालय से टकराती है तो दक्षिणी ढालों पर मूसलाधार वर्षा होती है। संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम यहीं अवस्थित है, जो मेघालय राज्य में है। हिमालय के अवरोध के कारण ये पवनें गंगा के मैदान की ओर मुड़कर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती हैं, जहां वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से देश को कुल 75% से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय होते हैं। इनका प्रभाव बंगाल की खाड़ी में प्रायः देखा जाता है। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, असमान विवरण, मानसून की विभंगता इत्यादि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताएं अगली वीडियो में देखते हैं।